सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 10th ऑफ जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द आरबीआई's जून 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग। द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज 4.9% इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पे इतना इसका रेपो रेट आया है और रेपो रेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कुछ फाइनेंशियल एग्जामिनेशन जैसे कि SBI PO हो गया, इन सब के एग्जामिनेशन में पूछने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर ऑटो डेबिट मैंडेट डन थ्रू कार्ड्स एंड UPI आफ्टर जून 2022। तो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज सी विच इज 15,000। ओके, तो पहले यहाँ पे सिर्फ 5,000 था, 5K लिख देते हैं सीधा, बट अब यहाँ पे 15K कर दिया गया। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ पे मेनली काम आता है, तो अगर आपने कहीं पर सब्सक्रिप्शन लिया है वहाँ पे, अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वहाँ पे, या फिर एजुकेशन फ़ी या फिर मर्चेंट्स पेमेंट, यहाँ पे ये जगहों पे कुछ कहाँ मतलब काम आते हैं। और आफ्टर 15,000, जैसे मतलब आप 15,000 से 16,000 या फिर 15,000 एंड 001 अगर आप कहीं पे करवाओगे तो वहाँ पे आपको OTP की ज़रूरत पड़ती है। पहले ये सिस्टम था कि आपको 5K से जैसे ही आप ₹1 ऊपर उठेंगे आपको एक OTP आएगा और उस OTP के थ्रू वहाँ आप आगे कर सकते हो। ओके, ये कहाँ पे अप्लाई लाइक किसने किया इस चीज़ को, तो ये RBI के थ्रू यहाँ पे इस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है। और साथ ही में जो क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं या फिर डेबिट कार्ड यूज़र हैं, स्पेशली यहाँ पे UPI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेस्ट पेमेंट सर्विस है इंडिया की, और इसकी वजह से ही काफ़ी मतलब हम लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं। ओके, तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज लिमिट फॉर ऑफिसर्स टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज सी विच इज 65 अभी है, लाइक अभी इसको चेंज कर दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू, बट इससे पहले ये 62 था और 3 इयर्स मतलब इसका पूरा टर्म 3 साल का था और रिटायरमेंट का एज 62 था, बट यहाँ पे अभी 65 कर दिया है, 65। और अभी रिटायरमेंट का जो एज है वो अभी तय नहीं किया गया। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और जिस दिन ये आएगा लाइक कि 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जैसे ही आएगा क्वेश्चन सेम रिपीट किया जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा कि 65 कर दिया गया बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा। ओके, so next question is which organization created a Guinness World Record for the longest continuous lead lane of 75 kilometers? Right answer of fourth is B, which is it's National Highway Authority of India. Okay, 75 किलोमीटर का था, डबल लेन था यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा, इट्स 105 आवर्स एंड 33 मिनट्स। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कब से बनाइए, तो जून 3 तारीख से लेकर के लाइक उसमें भी टाइम दिया हुआ है 7.27 मिनट AM, सुबह के 7.27 एंड जून 7 तारीख को ये ख़त्म हुआ किस शाम के 5 बजे। ये काफ़ी, ये भी थोड़ा सा लाइक ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने बता दिया आपको कहाँ पे बनाया गया, लाइक कौन से NH पे है, तो ये NH53, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही में 720 वर्कर्स यहाँ पे लगे, लाइक इसको बनाने में लगे हुए थे। एंड जो NH53 है ये लखनऊ, सूरत, पुणे, साथ ही यहाँ पे रायपुर जैसे बड़े बड़े शहरों को यहाँ पे जोड़ने का ये NH53 काम करता है। कहाँ पे बनाया गया, तो इट्स लाइक अमरावती टू अकोला AKOLA, अकोला डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में इस चीज़ को यहाँ पे बनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी साहब जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को बनाया था। लाइक काफ़ी सही मतलब इंसान है, बहुत ही मतलब पेशेवर खिलाड़ी हैं रोड्स एंड हाईवेज बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप? तो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज B, विच इज़ मिताली राज इज़ द राइट आंसर। तो ये यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट वुमेन है, फिर सॉरी ये फर्स्ट वुमेन है जो 6 डिफरेंट वर्ल्ड कप में यहाँ पे अपीयर हुई है। कौन कौन सा वर्ल्ड कप, लाइक ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप ही होगा, लेकिन किस किस साल में ये इंपॉर्टेंट है, तो लाइक 2000 में, उसके बाद 2005 में, 2009 में, 2013 में, ये क्या लिख दिया, इट्स 2013 एंड 17 एंड 22 इस साल भी। तो ये कुछ 6 यहाँ पे हैं, इन सब में यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसीलिए इनकी मतलब फर्स्ट वुमेन बन चुकी हैं जो कि 6 अलग अलग वर्ल्ड कप्स में अपीयर हो चुकी हैं। ओके, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज B, विच इज 8th ऑफ जून। तो देखो यार, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ओशियन के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया जाता है। ओके, सब पहली चीज़ तो ये कि लाइक जो ओशियंस हैं
वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के लिए। वाई? बिकॉज जो ओशियंस होते हैं वो जो अर्थ है उसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, लाइक ओशियंस आर टू बी द लंग्स ऑफ आवर प्लानट। एंड यहाँ पे जितना भी हमारा 50% जो ऑक्सीजन बनता है वो ओशियन के थ्रू आता है। साथ में 40 मिलियन लोग जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हो आप, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे लाइक इनके जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा बेस होता है। और बोला जा रहा है कि लाइक बाय 2030 ये और बढ़ने के चांसेस है। ओके, साथ ही में यहाँ पे 30% ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ओशियन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे जो ह्यूमन रिस्क है जिसको जो मतलब कम हो जाता है रिस्क, जो डेथ का रिस्क या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है उससे। साथ ही में जो ओशियंस होते हैं उससे काफ़ी सारा मरीन प्रोडक्ट हमें मिलता है और लाइक उसको हम खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता। लेकिन ये नहीं कि चाइना जैसा कुछ काम नहीं करना कि भाई दलिदर बन जाना। एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ओशियन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज लाइक हम उसको लाइक वहाँ पे जाते हैं और मैरी टाइम लाइक प्रोटेक्शन होता है, लाइक सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ तक जाती हैं और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि मायने रखती हैं ओशियन के थ्रू के। तो हमारा ओशियन कौन सा है? इंडियन ओशियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नया नलाया तीर्थन स्किल प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स? राइट आंसर ऑफ 7th is C, विच इज तमिलनाडु। तो इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टुमारो एबिलिटी। ओके, टुमारो एबिलिटी। यहाँ पे 50,000 जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कॉलेज स्टूडेंट। और किस चीज़ में इनको मिलने वाला है, किस चीज़ में स्किल, यहाँ पे स्किल बनाने की बात की गई है तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, IT डिपार्टमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जितनी भी चीज़ें हैं थ्रू थ्रू कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर बनाने की बात की गई। क्या? स्किल्ड स्टूडेंट। साथ में कौन कौन सा यहाँ पे साथ देने वाला? तो एक हमारा NASSCOM आ जाता है, NASSCOM। उसके अलावा और भी ICT एकेडमिक्स आ गया, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ गया। तो इन सब के थ्रू यहाँ पे इस चीज़ को किया जाएगा। तमिलनाडु जो है वो एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कीम्स यहाँ पे लेके आता है फॉर द स्टूडेंट एंड लाइक टीचर्स के लिए भी लेके आता है। एंड स्टूडेंट के काम लाइक स्टूडेंट के लिए तो भाई बहुत ही मतलब बेस्ट प्लेस है एंड एजुकेशन के ऊपर ये लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली सेंड अ रॉकेट नेम सेंजू 14 इनटू स्पेस? राइट आंसर ऑफ 8th इज B, विच इज चाइना। तो यहाँ पे चाइना ने 3 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे भेजा है, जिसमें से एक फीमेल एस्ट्रोनॉट भी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो इनका जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन उसको ये लोग बना रहे हैं। उसका जो मेन जो पार्ट है वो ऑलरेडी भेज दिया गया, लेकिन कुछ कुछ और भी यहाँ पे पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे भेजने, मतलब उनको असेंबल करने के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है एक साथ। ओके, और वो जो 3 एस्ट्रोनॉट है वो 6 महीने वहाँ पे स्पेस में रहने वाले हैं और काम करेंगे। ओके, काफ़ी हाईली ट्रेंड बंदे हैं और लाइक डेफिनेटली बिना ट्रेंड जाएगा तो भाई खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? राइट आंसर ऑफ 19th is C, विच इज सतीश पाय। ओके, तो यहाँ पे ये एक ओनली बॉडी, इसको आप कह सकते हो कि दिस इज द ओनली बॉडी रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, लाइक इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो, जो कि एल्यूमिनियम जो है वो प्रोड्यूस करता है। और मैक्सिमम जब आप एल्यूमिनियम का यूज, लाइक एल्यूमिनियम एक काफ़ी बढ़िया मेटल है और वो ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज़ होता है। एल्यूमिनियम कह सकते हो कि लाइक वो ड्यूरेबिलिटी में भी दिखाए, मतलब उसकी जो शेप या फिर किसी भी तरीके में हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं एक काम अच्छा मेटल के तौर पे आता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक और कंपनी है जिसका नाम हिंडिकैलो है। ओके, और इसके पहले ये MD थे, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर थे और शायद मे भी अभी भी रह सकते हैं। और जो ये हिंडिकैलो जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? एल्यूमिनियम का। तो ये भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। और ये जो हमारे सतीश पाय साहब जो हैं वो भी एल्यूमिनियम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ प्रोफेशनल ही इज़ एज इंजीनियर एंड इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम किया है फॉर एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम ही मतलब इनकी पूरी ज़िंदगी का तार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द शीतल सथी फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड? राइट आंसर ऑफ 10th इज B, विच इज ओरिसा। तो जो ये पर्टिकुलर जो ये फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड हिंदू फेस्टिवल यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन काफ़ी पवित्र मतलब फेस्टिवल है हिंदू से रिलेटेड। वाई? बिकॉज यहाँ पे लॉर्ड शिवा एंड जो हमारी गॉडेस पार्वती हैं, गॉडेस पार्वती, इनकी यहाँ पे मैरिज मतलब की बात यहाँ पे की जाती है और इस फेस्टिवल में उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। उनका मानना जो ये है कि लाइक जो यहाँ पे लॉर्ड शिवा जो हैं वो लाइक हीट ऑफ समर की बात, लाइक हीट रिप्रेजेंट करते हैं हीट ऑफ समर को। और जो हमारी पार्वती माँ है उनको मतलब ये है कि भाई वो रिप्रेजेंट करती हैं फर्स्ट ऑफ रेन को। तो दोनों में ही यहाँ पे फ़ायदा होता है भाई, हीट भी चाहिए एंड रेन भी इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? इट्स इन
ओरिजा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आप चाहो तो इसके ऊपर और भी वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ओके, और आर्टिकल्स तो भाई जिंदाबाद है ही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च जन समर्थन पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स। राइट आंसर ऑफ 11th इज ए विच इज नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे ये चीज़ समझो कि भाई जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स आएंगे, उसके जितने भी बेनिफिशरीज रहेंगे, उनको डायरेक्ट यहाँ पे पैसा जो भी है फिर कुछ भी है ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। तो उसके यहाँ पे थ्रू ही लाइक डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है और काफ़ी मतलब लाइक अगर डिजिटल कहें तो डिजिटल में भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यूपीआई तो हमारा भाई मतलब एक तरीके से वरदान था इंडिया के लिए, और इसके थ्रू ही मतलब हमारा पूरा जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे से खासी तरीके से रेगुलेट किया था। एज वेल एज यहाँ पे यूपीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी भाई पता चलता है कि भाई हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सिक्योर होता है, और उसके बारे में भी अवेयरनेस यहाँ पे फैलाई गई थी। काफ़ी अच्छा है जन समर्थन पोर्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। सो राइट आंसर ऑफ 12th इज सी विच इज आइशला हीलर। ओके, तो इसका आप खाली नाम याद रखिए, कहाँ पे है क्या किया है उसको याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च ए न्यू कैंपेन एवरी टाइम ईएमआई ऑन टाइम। राइट आंसर ऑफ 13th इज बी विच इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो ये एक बजाज जो हमारा जो कंपनी है उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेज में से एक है। एंड यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक डिजिटल कैंपेन है अवेयरनेस रेज करने के लिए कि भाई जो भी आप लोन लेते हो या फिर जो भी आपका ईएमआई है उसको जब आप टाइम पे करते हो तो बेसिकली आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है, और उसके थ्रू काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। एंड यही सब चीज़ों के ऊपर बात की थी, लाइक समहाउ इट्स अ काइंड ऑफ एजुकेशन दैट दे विल प्रोवाइड टू द नॉर्मल पीपल। एंड यहाँ पे सिंपल यही सारी बात की गई कि लाइक आपको जो ईएमआई वगैरह जो भी आपका लोन है उसकी जो प्रीमियम्स होती हैं वो आपको टाइम पे देनी चाहिए। ओके, और यही सब सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। लोग तो नॉर्मली दे देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं देते हैं और उनको लगता है कि भाई वी आर दी बेस्ट, हम नहीं दे रहे, उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली गुरु साईं दत्त हैज़ रिटायर्ड, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। राइट आंसर ऑफ 14th इज सी विच इज बैडमिंटन। ओके, तो इन्होंने 2008 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, और फिर 2014 में जब हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, ग्लासगोवा जहाँ पे हुआ था उसमें। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है बैडमिंटन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ मारुति सुजुकी इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट सोलर प्लांट। राइट आंसर ऑफ 15th इज बी विच इज मनेसर। ओके, हरियाणा में बिलोंग करता है ये। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है जो कि मनेसर में लगने वाला है। और अगर आप कहो तो मतलब इसमें सिंपल बात ये है कि यहाँ पे 28,000 जो है मेगावाट आर प्रोड्यूस किया जाएगा पर एनुअल, मतलब पर ईयर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही में जो भी मतलब अगर एक मतलब कि कितना मतलब 20 मेगावाट जो है वो कितना क्या ही कर पाए, कितना कुछ कर सकता है। तो बताया जा रहा है कि 67,000 कार्स जो हैं उनको एक बार में चार्ज किया जा सकता है, लाइक पूरे साल को मिला करके एक बार में उनको चार्ज किया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ओके, नॉर्मल छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। Next question is which has become the first telecom company to provide 4G service in Pangong Lake of Ladakh. So right answer of 16th is C which is रिलायंस जियो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिकॉज पैंगसोंग लेक के पास आप जानते हो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड एरिया है, एंड वहाँ पे रिलायंस जियो ने अपना नेटवर्क पहुँचा दिया है। रिलायंस जियो की एक बात ये है कि भाई वो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह इसका नेटवर्क मिल जाता है, इंटरनेट की स्पीड मिले चाहे ना मिले लेकिन मिल जाता है। तो इसके थ्रू इन्होंने डेटा एंड टॉक टाइम जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया है, और टावर्स वगैरह लगा दिए। काफ़ी सही चीज़ है, वहाँ पर भी होना चाहिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है। एंड वहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने किया है, लाइक थोड़ा सा वहाँ पर का जो टैरिफ है वो थोड़ा हल्का फुल्का कम रखा है। और लद्दाख में देखो मेन क्या है कि यहाँ पे पैंगसोंग लेक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट लोकेशन है लद्दाख के रीजन में। तो उसके कारण जब वहाँ पे लोग आते हैं तो भाई उनको नेटवर्क वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे सही करने के लिए रिलायंस जियो ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च बीच विजिल ऐप। राइट आंसर ऑफ 17th इज बी विच इज गोवा। तो गोवा के प्रमोद सावंत जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया है। इसको कह सकते हो कि विजिलेंस बीच ऐप, ओके, या फिर बीच विजिलेंस ऐप। इसकी बेसिकली सिंपल चीज़ ये है कि बीचेस के ऊपर ध्यान रखने के लिए कि कोई भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड साथ में हॉलिस्टिक मैनेजमेंट रखने के लिए कहाँ पर बीच में, और बीच मतलब सेंटर नहीं, वो जो ओशियन वाला बीच है फिर समुद्र वाला बीच होता है वो। ओके,
पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे बेसिकली पुलिस को, वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे उसको हेल्प होगी, साथ में जो पुलिस या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करती है उनको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और जो भी मान लो कि कोई गलत काम वहाँ पे होता है तो उस चीज़ को रोकने के लिए इस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके साथ और भी कई सारी चीज़ें लाइक कैमराज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे लगने वाली हैं, काफ़ी सही है। जीएसटी वर्कर्स और स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। क्या है ना कि गोवा में काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, नॉट इवन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, लाइक फ्रॉम इंटरनेशनल ले आते हैं। तो उनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, फिर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई आ रहा है, तो वहाँ पे सिंपल चीज़ ये होता है कि अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो भाई पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं वो इज्जत खत्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को यहाँ पे बचाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गोवा के लिए। Next question is, who has become the first railway officer to complete Ironman Trinthol? So right answer of 18th is it's C, which is Shreyas Honsar. तो यहाँ पे बेसिकली एक कह सकते हो कि एक सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट है आयरन मैन त्रिंथो वाला। ओके, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट है सिंगल डे इवेंट के लिए। और ये जो बंदा है हमारा श्रेयास ओरसरो, इट्स IRAS, ये इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज के एक लाइक ऑफिसर है, जो कि यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद ही आप बन सकते हो, 2012 बैच के हैं। और यहाँ पे क्या कौन कौन सा लाइक इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, तो यहाँ पे 3.8 किलोमीटर का स्विमिंग था, और यहाँ पे 180 किलोमीटर्स का साइकिलिंग था, साथ में 42.2 किलोमीटर का रनिंग कह सकते हो, हाँ रनिंग था यहाँ पे। और ये सब कुछ इन्होंने लगभग 13 आवर एंड 26 मिनट में यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया है। कहाँ पे ये हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी ये क्वेश्चन ही भी लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली कस्टम्स हैज लॉन्च अ निगाह project at which place? So right answer of 19th is B, which is घरी हसरू। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो ये इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है वो कंटेनर्स जो होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए किया गया है। लाइक अगर किसी कंटेनर में कुछ भी मतलब कि अनएथिकल चीज़ होगा तो उस चीज़ को ईजिली ट्रैक करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे किया गया। निगाह मतलब आंखें होती हैं, तो उनके ऊपर आंखें गिराए रखने के लिए इस सब चीज़ों को किया गया। ओके, साथ में यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे प्रमोट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो काम होगा उसको काफ़ी ईजी तरीके से मतलब कर लिया जाएगा। और साथ में मैंने आपको बताया कि भाई जो कंटेनर की जो मूवमेंट है उसके ऊपर हर तरीके से नज़र रखी जाएगी, लाइक फ्रॉम द पर्सन जहाँ से वो कंटेनर दिया गया है, फ्रॉम द पर्सन जहाँ से वो कंटेनर रिसीव किया गया है, तो हर जगह पे। ओके, तो काफ़ी सही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया डिजिटल पेमेंट में रीच $10 trillion by which year? So right answer of 20 is it's D, which is 2026. ओके, तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट जो है या फिर डिजिटल पेमेंट जो आप कह सकते हो वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोथ है इसमें, बिकॉज यहाँ पे बोला गया कि लाइक लास्ट के जो 5 ईयर थे वो बहुत ही मतलब फिनोमिनल ग्रोथ था डिजिटल पेमेंट में, स्पेशली जब हमारा कोविड-19 यहाँ पे आया तो उसके यहाँ पे दो जगह पे काफ़ी मतलब बूस्टअप हुआ। पहला डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे और दूसरा कोविड के टाइम पे। लाइक लोग नोट वगैरह लेना देना यहाँ पे थोड़ा बंद कर चुके थे और यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था कि भाई हम कैसे करेंगे, तो दोनों जगहों पे काफ़ी बूस्टअप मिला और इसलिए यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया। ओके, एंड अभी हमारा 3 ट्रिलियन का है और बोला गया कि भाई 2026 तक हम लोग 10 ट्रिलियन तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। ओके, so thank you guys, thank you for watching this video.